अब हम मानसून की उस चाल का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने इस वर्ष अपना ट्रैक बदल लिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि मानसून पहले दक्षिण भारत के राज्यों को हिट करता है, यानी पहले केरल, कर्नाटक समेत दक्षिण के राज्यों में बारिश आती है। उसके बाद धीरे धीरे मानसून के बादल पूरे भारत में फैल जाते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग हो गई। आपने क्या ध्यान दिया कि इस बार क्या हुआ है? आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, जिसके बाद मानसून महाराष्ट्र पहुंचता है। लेकिन इस बार मानसून की चाल बदल गई, यानी बादलों का रूट चेंज हो गया। जहां मानसून की बारिश सबसे पहले होती थी, वहां इस बार बारिश ना होकर बादल देश के दूसरे हिस्सों में पहले बरसे। एक साथ केरल और पूर्वी भारत में मानसून की शुरुआत हुई। इस बार मानसून ने 62 वर्ष बाद मुंबई और दिल्ली में एक साथ दस्तक दी और मानसून के बादल दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी अब बरस गए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मानसून की जबरदस्त बारिश हुई है। 15 जून को बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट से टकराया था, जिसमें भीषण तबाही भी हुई थी। लेकिन इस तूफान की वजह से पश्चिमी तट पर मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई, जिसका असर इस बड़े बदलाव के तौर पर दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक पहले भी कह चुके थे कि मानसून सामान्य रहने वाला है और ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश का पैटर्न बदला है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मई के महीने में हुई बारिश भी इसी का एक ट्रेलर था, जिससे साफ है कि बदलाव मानसून के आने से पहले ही दिखने लगा था। देखिए, मैं जो आपको इस चित्र के माध्यम से ब्रीफ करूंगा। अगर आप इस पे जो रेड लाइनिंग्स देखेंगे, जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून की, और जो ब्लू लाइंस हैं वो आपकी अभी की 2023 की डेट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो अभी 25 जून को जब मानसून ने काफ़ी हिस्सों में कवर कर लिया था, ठीक है, और मेन इंटायर महाराष्ट्र वगैरह में, और जो इसकी जो नॉर्मल डेट है वो 20 जून है, जहाँ तक हिस्से कवर कर लिया। आप रेड लाइन देख सकते हैं। सिमिलरली अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बात करेंगे तो आप जो देखेंगे 30 जून तक आपका जनरली पूरा हरियाणा रीजन जो सारा कवर होता था, वो 25 जून 5 दिन एडवांस हो गया। और इसका मेजर रीज़न यही है कि एक जहाँ पे लो प्रेशर जोन फॉर्म हो गया नॉर्थ वेस्ट वे में, जो जिसका पोजीशन आज नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा पे है। उसके प्रभाव से क्या हुआ कि जहाँ वेस्टर्ली का स्ट्रेंथ बढ़ गया, वेस्टर्ली का स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या हो गया कि जहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ गई ड्यू टू जो मानसून करंट के कारण। और सिमिलरली जहाँ से जो हवाएं सीधी हैं वो पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाने लगी, जो हम ईस्टर्ली विंड कहते हैं, जिसके कारण मानसून आता है। तो दैट वाज द रीज़न कि पूरा का पूरा रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रही और मानसून सिमल्टेनियसली मुंबई एंड दिल्ली में ऑनसेट कर गया। हर साल ऐसी कोई वेरिएबिलिटी होती ही है, ऐसा नहीं है कि मानसून को एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ऐसा तो कोई है नहीं है। तो इट इज़ कीप ऑन चेंजिंग ईयर टू ईयर समटाइम। इस बदलाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस बार महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ मानसून ने दस्तक दी, और ऐसा 62 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले वर्ष 1961 में ऐसा हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली में मानसून पहुंचने की तारीख 27 जून बताई थी, लेकिन दिल्ली में मानसून 2 दिन पहले ही आ गया। वर्ष 2020 में 14 जून को मुंबई में मानसून की पहली बारिश हुई थी और दिल्ली में वर्ष 2020 में 25 जून को बादल बरसे, यानी करीब 11 दिन बाद। वर्ष 2021 में मुंबई में 9 जून को मानसून की पहली बारिश हुई तो दिल्ली में 13 जुलाई को मानसून आया। वर्ष 2022 में 11 जून को मानसून ने मुंबई को हिट किया और दिल्ली में वर्ष 2022 में 30 जून को मानसून की पहली बारिश हुई। वर्ष 2023 में मानसून ने अपनी चाल पूरी तरह से बदल ली और दिल्ली और मुंबई में एक साथ 25 जून को मानसून ने हिट किया। आमतौर पर पहले मानसून की बारिश मुंबई में होती है और उसके करीब 15 से 18 दिन बाद दिल्ली में बादल बरसते हैं। लेकिन इस बार मौसम का चक्र बदला है। ये बदले मौसम का ही एक ट्रेलर है, जिसका असर अब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी साफ दिख रहा है।
हिमाचल हो या उत्तराखंड, आसमानी आफत हर जगह बरस रही है। मॉनसून की बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के तमाम राज्यों में हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल के मंडी में बादल फाड़ तबाही मची है। मंडी के हनोगी मंदिर के पास बादल फटने से बाढ़ आ गई। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और भारी मलबा जगह जगह फैल गया। मंडी, कुल्लू और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। जिस पुल से गाड़ियों को गुजरना था, उसके नीचे लगातार बहते पानी की वजह से मिट्टी का कटान दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी पानी के तेज बहाव के बीच कई गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ गईं। अचानक आई बाढ़ गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गई। सोचिए, भारी भरकम गाड़ियों का ये हाल हो गया है तो पानी की रफ्तार कितनी तेज होगी। जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को पानी से निकाला गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लोगों को डरा रही है। उत्तराखंड में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। कहीं भूस्खलन तो कहीं फ्लैश फ्लड हो रहा है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। चमोली में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर आने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे बद्रीनाथ यात्रा रुक भी गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी आज और कल भारी बारिश की वार्निंग है। उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला स्तर का जो कंट्रोल रूम है वो भी 24/7 वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ जो विभिन्न एजेंसीज हैं, रोड इत्यादि की एजेंसीज हैं, जहां सेंसिटिव स्थान है वहां जेसीबी इत्यादि लगाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। विभागों के द्वारा अपने संसाधनों की व्यवस्था करके उनकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध करा दी गई है। ड्रेनेज के लिए मैम, ड्रेनेज जो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है सर, उसके लिए क्या अभी सारे नालों की सफाई के निर्देश हम लोगों ने नगर निगम को भी और जो सिंचाई विभाग के मेंटेनेंस में हैं उनको भी दिए हैं। इसमें लगातार काम चल रहा है। विभाग अपने अपने नालों और नालियों की सफाई करवा रहे हैं। ये हरियाणा के पंचकुला की घग्गर नदी है, जिसमें सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। गाड़ी में 7 लोग हैं। लोगों को सुरक्षित नदी से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम इनके लिए भगवान बनकर आई। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू के मेंढर नाले में अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि शख्स के लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। तेज बहाव के बीच ये शख्स भगवान से रहम की भीख मांगता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इस शख्स को दूसरी जिंदगी मिली। ये असम है। मॉनसून की बारिश ने असम को पानी पानी कर दिया है। हर साल यहाँ मॉनसून में यही तस्वीर दिखती है। इस साल 15 जिलों में बाढ़ वाली आफत तैर रही है। बारपेटा, गुवाहाटी, गोलपाड़ा, डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में लोगों के घर पानी में समा गए हैं। यहाँ खेतों से लेकर घरों तक में पानी का कब्जा है। बाढ़ के बाद सड़कें लोगों का घर बन गई हैं, जहाँ इंसान और जानवर दोनों एक ही जगह हैं। 15 जिलों में बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। पहाड़ हो या मैदान, मॉनसून हर जगह लोगों की मुसीबत बना हुआ है। कहीं बाढ़ है तो कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बादल फाड़ तबाही हो रही है। मॉनसून की अभी शुरुआत हुई है। आसमानी आफत आने वाले दिनों में और कहर बरपाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।